हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सुप्रीम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, या फिर यूँ कहें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी कि फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है और कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्प करते हैं, उनका क्या रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे। एज यू कैन सी कि सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 16 ऑफ क्लास 11th है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो सबसे पहले हम उसकी जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानने वाले हैं। सो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे वो वर्क करती है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है कि हर ऑर्गेनिज्म को अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या फिर लिविंग होने के लिए ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो जो एनर्जी हमें मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो बेसिकली हमें मिलती है फूड से। फूड को जो है यूज़ करके उसे रेस्पिरेशन के थ्रू हम एनर्जी लेते हैं। तो ये जो फूड है, ये बताया गया है कि डायरेक्टली बहुत बड़े जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो हम लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। तो इनको जो है डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता टू रिलीज एनर्जी। हमें इनको छोटे सब्सटेंसेस में या फिर कहें तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सब्सटेंसेस करना पड़ता है। और ये करने के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम है डाइजेशन। एज यू कैन सी, एब्जॉर्बेबल फॉर्म मिलाना होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। एंड इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। ये इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ ब्रॉट बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। इसका मतलब है कि इसमें मैकेनिकल यानी कि जैसे कि च्यूइंग, ग्राइंडिंग, ये सारी मैकेनिकल वर्क भी होते हैं डाइजेशन में, इन्हें भी आप डाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। एंड साथ ही साथ बायोकेमिकल यानी कि जो डिफरेंट एंजाइम्स आपके सिक्रीट होते हैं या फिर एसिड सिक्रीट होते हैं, जो बाइल जूस एक्सेट्रा है, डाइजेस्टिव जूसेस है, वो सारे जो सिक्रीट होते हैं दे कम इन बायोकेमिकल मेथड्स, राइट। आगे हम देखें तो हमें दिया गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है और उसके साथ साथ ही कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स हैं या फिर ऑर्गन्स आप कह सकते हैं, जो कि कुछ स्पेसिफिक सिक्रीशंस करके देते हैं, जूसेस या फिर एसिड्स एक्सेट्रा, जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, राइट। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है क्या। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एंटीरियरली, anterior opening the mouth, and it opens out posteriorly through the anus. The mouth leads to the buccal cavity or oral cavity. ये आप ध्यान रखें कि mouth is not the whole oral cavity. Mouth जो है upper part कहते हैं और the outer part including the lips and the opening, जबकि जो oral cavity या buccal cavity है that includes your salivary glands, saliva, your tongue, teeth, pharynx, right. तो द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। ये आप ध्यान रखें, टंग हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द digestion. Each tooth is embedded in a socket of jawbone. This type of attachment is called thecodont. You know कि तीन टाइप के अटैचमेंट्स होते हैं। पहला जो आपकी जॉ है ऐसे है, उसके ऊपर टीथ जो है इस तरीके से सिर्फ ऊपर ही अटैच्ड है, इट इज़ नॉट एम्बेडेड। सेकेंड टाइप है, ये आपकी जॉ है और इस तरीके से एक साइड से निकल रहा होता है। दिस टाइप ऑफ टूथ इज सीन इन स्नेक्स एक्सेट्रा। और लास्ट हमारी जो टूथ है, दिस इज गम। और ये जो टूथ है हमारा, दिस इज एम्बेडेड इन द जॉ बोन, राइट। Majority of mammals, including human being, form two set of tooth during their lives. A set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth। यानी कि जितने भी मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी दो सेट ऑफ टीथ का मतलब क्या है कि एक सेट ऑफ टीथ, एक बार सारे टीथ आ गए, देन दे आर रिप्लेस्ड बाय अनदर सेट ऑफ टीथ, वो सारे के सारे टूट जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डाइफियोडोंट, राइट। ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, थीकोडोंट एंड डाइफियोडोंट। एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। ये एक नियर अराउंड नंबर है, दिस इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट बिकॉज इन मैनी ह्यूमन्स कई बार 32 टीथ नहीं होते हैं। सो विच आर 4 डिफरेंट टाइप, इट इज हेट्रोडोंट। ये थर्ड आपका जो कीवर्ड है विद इन रिगार्ड ऑफ योर टीथ।
तो जो हेट्रोडोंट है थर्ड वर्ड है, थीकोडोंट यानी जो टूथ है वो जॉ बोन में एम्बेडेड है, डाइफियोडोंट यानी टू सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, एंड हेट्रोडोंट यानी कि जो टीथ है वो डिफरेंट टाइप के हैं, राइट। हेट्रो का मतलब आपको पता है, वैसे भी डिफरेंट होता है। देन हमारे पास 4 टाइप दिए हुए हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एज आई टोल्ड यू, अपने थंबनेल से देखा होगा कि दिस इज अ रिवीजन लेक्चर और यू कैन से रिवीजन क्लास, सो आई एम नॉट गोइंग इन वेरी मच डेप्थ। ये जो है टीथ वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं द डेंटल फॉर्मूला 212, इसको आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब आप उनके आपको हर टाइप के टीथ का एक्चुअल नंबर मिलता है या फिर टोटल नंबर मिल सकता है, राइट। आगे देखें कि टीथ का फंक्शन क्या होता है। टीथ जो है बना कैसे होता है। सो द टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल एंड हेल्प्स इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। ये जो है अपर सरफेस की बात की गई है, यानी टीथ की जो अपर मोस्ट सरफेस है दैट इज मेड अप ऑफ इनेमल। ये जो हमारी मान लीजिए ये टीथ है, लगभग ऐसी टीथ होती है। तो ये जो इसकी जो अपर मोस्ट सरफेस है विच इज यूज्ड इन द च्यूइंग प्रोसेस, वो बनी होती है इनेमल की, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट यू कैन से, उसकी बनी होती है। एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक स्टोन, राइट। द टंग इज फ्रीली मूवेबल, ये मस्कुलर ऑर्गन है एंड दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी। और ये जो है फूड को मिक्सिंग विद द सलाइवा और साथ ही साथ मेस्टिकेशन में हेल्प करती है। The oral cavity leads to short pharynx which serves as common passage for air and food, यानी फूड और एयर जो है फेरिंग्स में दोनों जाते हैं, और उसके बाद जो एयर है दैट मूव्स टू लैरिंग्स एंड द ट्रैकिया, और जो फूड है वो जो है ईसोफेगस में चला जाता है। कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लॉटिस, आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए ये आपका फेरिंग्स है, देन ये आपका ट्रैकिया चला गया एंड सीधे आपका नीचे आ गया ईसोफेगस लीडिंग टू द स्टमक एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है एक मस्कुलर यू कैन से फ्लैप होता है दिस थिंग, एंड इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ट्रैकिया की ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस। और आपको पता है एपी मतलब ऊपर होता है, नहीं ये ग्लॉटिस के ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड इट इज एपीग्लॉटिस। और ये जो है हेल्प करता है जब फूड यहाँ से पास हो रहा होता है, यानी जब मतलब बॉडी सेंस करती है कि ये फूड है, देन ये ट्रैकिया की ओपनिंग यानी ग्लॉटिस को कवर कर लेता है एपीग्लॉटिस, और इसकी वजह से फूड जो है वो ईसोफेगस में ही जाता है। समटाइम्स इसकी डिसफंक्शनिंग की वजह से ट्रैकिया में फूड चला जाता है, हमें खांसी वगैरह होने लग जाती है, या फिर इन सीरियस केसेस कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बाद हम आगे देखें, द कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ द ब्रेन पाइप ड्यूरिंग swallowing. The esophagus is a thin, long tube which extends posteriorly, passing through the neck, thorax, and diaphragm, and lead to the J-shaped bag-like structure called the stomach. तो आप जो है ये भी ध्यान रखें कि जो ईसोफेगस है दिस starts from the pharynx till the stomach which lies below the diaphragm. कई बार ये जो ह्यूमन बॉडी है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट डायग्राम बट इट्स ऑल राइट, यहाँ का अराउंड आपके जो है डायफ्राम होता है, दीज आर योर टू लंग्स, दिस इज योर हार्ट। तो जो ईसोफेगस है दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टिल द डायफ्राम को पार करते हुए ये उस तरफ जाती है कनेक्टेड विद द डायफ्राम, और यहाँ पे जाके आपका स्टमक होता है, राइट। तो कई बार ये डायग्राम में गड़बड़ हो जाती है क्योंकि क्लास 11th में आपके एग्जाम में डायग्राम बनाना भी आ सकता है सिंस इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, और साथ ही साथ नीट एग्जामिनेशंस में भी ये आ सकता है इन द मेडिकल एग्जामिनेशंस कि ये मतलब डायग्राम के बेसिस पे, राइट। आगे हम देखें, अ मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रो esophageal sphincter regulates the opening of esophagus into the stomach, यानी उनके बीच में एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर कहते हैं। मान लीजिए ये एक मतलब ईसोफेगस है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे जो है कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, राइट, जो कि ओपन या क्लोज हो सकती हैं, ये प्रोट्रूड करके यूँ क्लोज हो जाती हैं या फिर ये स्ट्रेट होके ओपन हो जाती हैं, इसे कहते हैं स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर्स होते हैं बेसिकली स्पेशलाइज्ड मसल जो कि हेल्प करते हैं इन ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ सम pipe like structure. The stomach located in the upper left portion of the abdominal cavity has 4 major parts. A cardiac portion into which the esophagus opens, a fundic region, a body
एंड अ पाइलोरिक पार्ट, यानी आपको मैं डायग्राम में दिखाऊं, दिस इज बेसिकली योर स्टमक, राइट। और यहाँ पे आपका और ये लिवर हो गया, राइट। तो होता क्या है कि ये आपका कार्डियक रीजन है जहाँ पे आपका ईसोफेगस एंटर करता है। दिस इज योर फंडिक रीजन, दिस इज बॉडी, द बॉडी पार्ट इज द लार्जेस्ट, एंड पाइलोरिक रीजन वो होता है जहाँ पे जो स्टमक है वो डुओडेनम में एंटर करता है, राइट। तो मैं इसको अगेन लेबल कर दूँ, दिस इज योर कार्डिक रीजन, this is your fundic region, this is body, and this is pyloric region, right? Small intestine is distinguished into three regions: a C-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum, and a highly coiled ileum. आपको पता है कि जो small intestine है that is a highly coiled tube like structure या फिर pipe like structure, जिसमें फूड जो है मैक्सिमम टाइम तक ट्रेवल करता है या फिर स्टोर होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेशन एंड साथ ही साथ सबसे ज़्यादा फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन भी होता है, राइट। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा कॉइलिंग एंड ट्विस्टिंग होती है। जो सबसे छोटा पार्ट है इसका जो कि ज़्यादा कॉइल नहीं होता है, दैट इज़ द डुओडेनम। ये आपका जो स्टमक है दैट ओपन्स इनटू द डुओडेनम, एंड उसके बाद जो है आपका आता है इलियम एंड सॉरी जेजुनम एंड देन इलियम। जो जेजुनम है वो आपका एक काफ़ी हद तक लॉन्ग होता है, द लॉन्गेस्ट पोर्शन इज जेजुनम, एंड द इलियम इज द मोस्ट कॉइल्ड पोर्शन। यही वो पोर्शन है जहाँ पे मैक्सिमम फैट्स एंड अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डुओडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये आप सारे स्फिंक्टर्स के नाम याद रखेंगे, दे आर इम्पॉर्टेंट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो था वो भी, साथ ही साथ जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये भी। और आपके कुछ और जो है स्ट्रक्चर्स आप नेक्स्ट पेज में हैं आपके, वो डायग्राम्स मैं वो दिखाऊंगा। दिस इज एन एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन, तो इसमें हम जो एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी को समझने वाले हैं। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। आपको पता है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम है। साथ ही जो आपका सीकम है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट, और साथ ही जो आपका कोलोन है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट। और जो कोलोन है वो असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एज यू नो कि ये कुछ इस तरीके से आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ये यहाँ पे जो है ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है, और यहाँ पे आपका होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये जो है आपका छोटा सा पार्ट, दिस इज योर सीकम। देन यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा का पूरा पार्ट है, ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस पार्ट इज कॉल्ड योर असेंडिंग सीकम, दिस पार्ट इज कॉल्ड योर ट्रांसफर सीकम, एंड दिस इज योर डिसेंडिंग सीकम, राइट। और उसके बाद रेक्टम आता है दैट ओपन्स आउट थ्रू द इन्स। Cecum is a small blind sac which opens, which hosts a number of symbiotic microorganisms like the E. coli. E. coli is the most famous gut bacteria, जो कि हेल्प करता है, रादर हेल्प करता है इन द फूड डाइजेशन, क्योंकि कुछ पार्ट जो है अभी भी अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जिसको डाइजेस्ट करने में जो है सिक्रीशंस ऑफ ई कोलाई हेल्प करती है। Narrow finger like tubular projection, the vermiform appendix which is a vestigial organ arise from the cecum। vestigial organ क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जो appendix है this used to secrete cellulase, कुछ ऐसे एंजाइम्स जो कि ग्रीन प्लांट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे, या फिर कह सकते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सिक्रीशंस करते थे जो कि हेल्प करते थे मोर इन डाइजेशन। लेकिन अब जो है दे हैव बिकम वेस्टिजियल, या फिर कहें तो वी कैन नॉट यूज़ दैम, हाउएवर दे आर प्रेजेंट, लेकिन अब उनका कोई फंक्शन नहीं रह गया है बॉडी में, राइट। तो ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन बन के रह गए हैं। और ये जो है आपको पता है कई बार जो है इनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, दे आर रिमूव्ड बाय सर्जरी आल्सो, राइट। A cecum opens into the colon. The colon is divided into four parts: a ascending, a transverse, descending part, and a sigmoid colon. आपको मैंने बताया कि कोलोन जो है बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट्स टू, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। सिग्मॉइड कोलोन भी कहा जाता है। सिग्मॉइड कोलोन वो पार्ट है जहाँ पे ये जाके ओपन होता है इन द रेक्टम। आपको पता है कि रेक्टम जो है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा यूं ऐसे करके सिग्मॉइड पार्ट आता है यहाँ पे। So this part is called your sigmoid colon. The descending part opens into the rectum. The descending parts open into the rectum, which opens through
out through the anus. The wall of alimentary canal from esophagus to rectum possesses four layers. ये आपको ध्यान रखना है कि चारों के चारों सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा जो 4 लेयर्स हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट। या चारों के अलग अलग फंक्शंस आपको याद रखना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिरोसा जो है आपकी आउटर लेयर होती है, जो कि कुछ जो है मस्कुलर एंड कुछ एपिथेलियल कह सकते हैं, या फिर मीजोथेलियल कह सकते हैं, लेयर्स की बनी होती है, जो कि बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल को बाहर के दूसरे ऑर्गन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद आपका मस्कुलरिस में राउंड रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, जो कि हेल्प करते हैं इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? जो फूड है वो मान लीजिए ये एलिमेंट्री कैनाल है, स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊं तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसके अराउंड जो है कुछ मसल होती हैं जो कि ऐसे स्क्वीज करके जो है फूड को नीचे भेजेंगी, देन नेक्स्ट मसल जो है वो स्क्वीज करेगी। इस तरीके से फूड की जो मूवमेंट होती है इन द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज कॉल्ड योर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये वर्ड याद रखेंगे आप, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्योंकि बोथ इन क्लास 11th एंड नीट एग्जामिनेशन ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस वर्ड से ही आएगा, सो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, राइट। उसके बाद देखें आप, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में मस्कुलरिस हेल्प करता है। देन आपका आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसल लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो है सबसे ज़्यादा जो सिक्रीशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्री कैनाल की सब म्यूकोसा में होती है। और सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं जितने भी आपके सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं। और उसके बाद आता है आपका म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है एक्चुअली मेन फंक्शन इसका है म्यूकस सिक्रीट करना, ल्यूब्रिकेटेड रखना एलिमेंट्री कैनाल को, और जो फूड है उसको इजी पैसेज देना, और कुछ हद तक जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन, यानी फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है उसके एब्जॉर्प्शन में भी म्यूकोसा काफ़ी हद तक हेल्प करता है, एंड सब म्यूकोसा भी हेल्प करता है, राइट। तो इनका ये मैंने फंक्शन बता दिए। साथ ही साथ आप एक जो स्पेशल चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखें। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड व्यूगे इन द स्टमक। स्टमक में व्यूगे होती है, यानी कि जो है कुछ इरेगुलरिटी इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक्चुअली हेल्प करता है to mix up or to add the acid and pepsin etc. into the food and in the stomach, and small finger like foldings called villi in the small intestine, right। आपको पता है villi is really important। villi is are finger like structures present in the small intestine. The cell lining the villi produce numerous microscopic microvilli, a projection called microvilli, giving a brush bordered appearance. These modifications increase the surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called lacteal। lacteal जो ये आपका है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप डायग्राम देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले ये आपके एक एक विलाई दिया हुआ है, दिस इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर। ये जो है पूरी तरीके से कैपिलरीज से भरे हुए हैं, अंदर आप देख सकते हैं कैपिलरीज हैं इनके अंदर, जो कि बेसिकली आर्टिकुलेशन होता है वेन्स एंड आर्टिलरीज का, आर्टरीज का, सॉरी नॉट आर्टिलरीज। देन वी हैव द क्रिप्स। ये क्रिप्स जो हैं दी आर बेसिकली गैप्स बिटवीन टू विलाई, जो कि डिप्रेशन होती है, और इनके अंदर कुछ स्पेशल सिक्रीशंस भी होती हैं जो कि हेल्प करता है इन द डाइजेशन प्रोसेस। और ये जो है क्रिप्स का पूरा नाम है क्रिप्स ऑफ लैंगरंस। ये आपको पूरा का पूरा नाम याद रखना है, क्रिप्स ऑफ लैंगरंस। उसके बाद आप देखते हैं लैक्टील। लैक्टील क्या है? लैक्टील जो है एक लार्ज लिम्फ वेसल है, क्योंकि आपको पता है कि जो फैट्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, राइट। सो दे हैव टू बी एब्जॉर्ब समवेयर एल्स। तो इन जो फैट्स हैं बेसिकली फैटी एसिड्स एक्सेट्रा, जो ग्लिसरॉल एक्सेट्रा, जो कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं है, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द लैक्टील और यू कैन से द लिम्फ वेसल। और बाद में आपको पता है वैसे भी जो लिम्फ है वो अपनी सारी की सारी जो सिक्रीशन है या फिर जो लिम्फ है वो ब्लड में ही छोड़ देता है। सो एट लास्ट जब पहले ये लैक्टील में या फिर लिम्फ वेसल में एब्जॉर्ब होगा एंड बाद में ये जाके ब्लड में मिक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल समझा है। यहाँ पे मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आप इधर जो वीडियो शो हो रही है वो ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अब वापस ज़रूर आइएगा आप, हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो उनके बारे में पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा।